अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है दीनियात का 4th वीक है। तो इस हफ्ते हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिफ्ज़ सूरा में से सूरतुल लहब और सूरतुल इखलास, ये दो सूरतें हैं। और फिर दुआ और सुन्नत में से बैतुल खला की सुन्नतें, सोने की दुआ और सोकर उठने की दुआ है। और दुआए मासूरा की मश्क करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हिफ्ज़ सूरा किसे कहते हैं? कुरान करीम की किसी सूरत के याद करने को क्या कहते हैं? हिफ्ज़ सूरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने कुरान पढ़ा, फिर इसको ज़ुबानी याद किया और इसके हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम, हक तआला शानहू इसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और इसके घराने में से ऐसे 10 आदमियों के बारे में उसकी शिफाअत कबूल फरमाएंगे जिनके लिए जहन्नुम वाजिब हो गई थी। कुरान अल्लाह ताला की किताब है, इसको पढ़ने पर बेशुमार सवाब है, इसको हिफ्ज़ करने की भी बड़ी फजीलत है। चुनांचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो कुरान का हाफिज़ जिसको याद भी अच्छा हो और पढ़ता भी अच्छा हो, इसका हश्र क़यामत के दिन इन मौज़िज़ फरमाबरदार फरिश्तों के साथ होगा जो कुरान को लौहे महफूज से नकल करने वाले हैं। नेज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में कुरान का कोई हिस्सा भी नहीं, वो वीरान घर की तरह है। जिस तरह घर की आबादी और रौनक रहने वाले से है, ऐसे ही इंसान के दिल की रौनक व आबादी कुरान को याद रखने से है। लिहाजा कुरान करीम को हिफ्ज़ करना चाहिए। कम अज़ कम इतना तो ज़रूर याद होना चाहिए जिससे नमाज सही हो जाए। जिसको जितना हिस्सा कुरान करीम का हिफ्ज़ होगा, इसको आपकी इसी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। जन्नत के दर्जात हासिल होंगे। क्या सबको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? तो आज का जो हिफ्ज़ सूरा है वो कौन सा है? सूरतुल लहब और सूरतुल इखलास। ये दो सूरतों की मश्क करना है। तो सारे लोग अनम्यूट करें और मेरे बाद पढ़ना शुरू करें। ठीक है, अनम्यूट करिए। हाँ। जी पढ़िए। तब्बत यदा, यहाँ पर गलती क्या करते हैं? तब्बती बोलते हैं, तब्बती नहीं है। हिजे करके देखिए, ताबा जबर तब, बाता जबर बत। तब्बत, तब्बत यदा। दा को कितना खींचना है? 5 अलीफ के बराबर, 4 अलीफ के बराबर। ये मद्दे मुनफसिल है तो इसको 4 अलीफ के बराबर खींचेंगे। तब्बत यदा। बोलिए मेरे बाद। तब्बत तब्बत यदा। यदा। जी सेम मिस्टेक कर रहे हैं, तब्बती बोल रहे हैं, तब्बती नहीं बोलना है। ता के नीचे जेर है, कुछ भी नहीं है, जज़म है। तब्बत यदा। तब्बत 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 यदा। यदा। जी। अबी लहबिन व तब। अबी पढ़िए। लहबिन व तब। जी सब लोगों को पढ़ना है। तब। जी माशाल्लाह। हाँ। माँ पर जो है 4 अलीफ के बराबर खींचेंगे। मा अगना अन्हु। बोलिए। मा मा अगना अगना। जी। अन्हु। जी तस्मिया जी का तहुरा जी का आवाज नहीं आ रहा है, सब लोगों को एक साथ पढ़ना है मेरे बाद। मालूहु व मा कसब। मालुहु व मा कसब। मालूहु व मा कसब। जी ठीक है। नरगुंदा पाजी का भी आवाज नहीं आ रहा है। सयस्ला नारो जात लहब। सयस्ला नारन यस्ला ज़ात लहब। नारन ज़ात लहब। जी रन नहीं पढ़ना है, रन गुना करना है। नारो जात लहब। नारन ज़ात लहब। नारन ज़ात लहब। माशाल्लाह जी। ऐसे लिखा इसको। वम्रअतु। बोलिए। वम्रअतुहु। इम्रअतुह। जी। हम्मालतल हतब। हम्मालतल हतब। हम्मा अहतब। जी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। في في جيدها جيدها حبل حبل مسد. مسد. जी लुम पर और मिम पर गुना होगा। लुम मिम मसद। लुम لم मिम मिम मसद. مسد. जी ज्यादातर मैंने जिन लोगों का सुना है, इस सूरत में ज्यादातर गलती लोग करते हैं, जैसे कि तब्बती पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ अलग ही पढ़ते हैं, यहाँ पर गुना वगैरह नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ तजवीद का ख्याल रखते हुए इस सूरत को याद करना है। इसकी जो है देख कर कल सुना लूंगी और बिना देखे इस हफ्ते याद करके सब लोगों को सुनाना है। ये दो सूरतें, इसका नाम क्या है? सूरतुल लहब। उसके बारे में, उसके बाद देखिए सूरतुल سورة इखलास। اللهب. जी सूरतुल इखलास। बोलिए मेरी बात। सूरत इखलास. سورة الإخلاص. जी। तो ऑफ लाम पेश कुल। बोलिए। قاف ऑफ لام लैंग्वेज. पे जी इसका मतलब होता है कह दीजिए, कह दीजिए या फिर बोल दीजिए। अगर चाहे ये वाला काफ निकाल रहे हैं तो खाना खाने का मतलब वो निकलता है इसमें। अगर चाहे ये वाला काफ, काफ लाम पेश कुल, ये वाले लाम से खाना खाने का मतलब निकलता है, और दो नुक्ते वाले काफ से क्या निकलता है? कह दीजिए। तो जमीन आसमान का फर्क है, तो मखरज निकालने की कोशिश करना है। कैसे निकालेंगे? कुल, कुल। जी قل. जी हुवल्लाहु अहद। قل अल्लाह قل अहद. هو الله أحد. जी माशाल्लाह आयशा जी। वल्लाहु पढ़ना है, यहाँ पर गलती क्या करते हैं? अल्लाह पढ़ते हैं। कुल हु, अल्लाह नहीं पढ़ना है। वल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल्लुहु قل वल्लाहु هو अहद. الله أحد. قل माशाल्लाह। هو अल्लाहु الله أحد. समद। अल्लाहु समद। अल्लाहु समद. الله الصمد. जी माशाल्लाह। लम यलिद।
लम लम यलिद यलिद वलम यूलद। वलम वलम यूलद यूलद जी, युलद नहीं पढ़ना है, यूलद पढ़ना है, यूलद। वलम यूलद। वलम यूलद वलम यूलद जी, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। वलम यकुलहु यकुल लहु कुफुवन अहद जी, यकुल्लहु पढ़ना है, यकुन नहीं पढ़ना है बल्कि यकुल्लहु। बोलिए। यकुलहु जी, कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। जी, ठीक है। इसी तरह से इस हफ्ते ये दोनों सूरतें याद करना है। फिर चलिए दुआ और सुन्नत की ओर बढ़ते हैं। तो कोई एक आपको मैं डेफिनेशन, दुआ किसको कहते हैं, कोई बताएंगे? अल्लाह से मांगने से दुआ कहते वो हैं। अल्लाह से मांगने को कहते हैं। जी, सुन्नत किसको कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सुन्नत तरीके पर चलने को कहते सुन्नत हैं। कहते हैं। माशाल्लाह जी। तो एक हदीस देख लीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो इसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है, लिहाजा आपकी ज़िंदगी को जानना ज़रूरी है। किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है, और किन किन मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी दुआएं पढ़ी, इन तमाम को सीखना और इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ज़िंदगी गुजारने पर दुनिया में भी चैन व सुकून और इज्जत के वादे हैं, और यही ज़िंदगी अल्लाह को प्यारी है। इसीलिए अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, प्यारे पैगंबर कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इस मोहब्बत के सच्चा होने की दलील ये है कि तुम मेरी इत्तबा करो, तो अल्लाह भी तुम्हें महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो हम लोग कौन कौन सी दुआएं सीखे हैं? खाने से पहले की दुआ भूल जाए तो वो दुआ, खाने के बाद की दुआ, फिर खाने की सुन्नतें भी हो चुकी हैं, पानी पीने की दुआ, पानी पीने के बाद की दुआ, फिर पानी पीने की सुन्नतें, दूध पीने की दुआ, बैतुल खला जाने की दुआ, बैतुल खला से बाहर आने की दुआ, ये सारे हम सीख चुके हैं। तो आज हम क्या देखेंगे? बैतुल खला की सुन्नतें देखेंगे। मतलब क्या है कि हमें बैतुल खला में किस तरह से जाना है। बैतुल खला का मतलब टॉयलेट, वॉशरूम, ये सारे बाथरूम वगैरह जब भी हम जाते हैं तो किस तरह से हमें जाना है, क्योंकि ज़्यादातर जिन्नात जो है गंदी जगहों पे रहते हैं। तो टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह क्या है, गंदी जगहें हैं, तो वहाँ पर जिन्नात वगैरह होते हैं। तो पहले तो हमें दुआ पढ़ के जाना होता है ताकि उनके और हमारे बीच में पर्दा हो जाए। तो सुन्नत पर अमल करने से हमारा बहुत ज़्यादा फायदा है और इस पर सवाब भी है। तो देखिए, पहली सुन्नत क्या है बैतुल खला में जाने की? सर ढाँक कर जाना है, यानी सर पर कुछ भी ओढ़ कर, बगैर दुपट्टे के या फिर बगैर इसके नहीं जाना है। वरना अगर हम दुआ नहीं पढ़ के जाएंगे या फिर दुपट्टा ओढ़ के नहीं जाएंगे तो हम जिन्नात को कैसे नजर आते हैं? पूरा बिल्कुल नंगे नजर आते हैं। तो इसीलिए हमें सर ढांक कर दुआ पढ़कर जाना है, यानी ओढ़नी ओढ़कर जाना है कंपलसरी। दूसरा क्या है? जूता चप्पल वगैरह पहन कर जाना है। तो हमें किस तरह से जाना है? वॉशरूम वगैरह जाएंगे तो बैतुल खला में जूता या फिर चप्पल हमें पहन कर जाना है। उसके बाद दुआ पढ़ने के बाद अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद दुआ नहीं पढ़ना है, बल्कि पहले बाहर ही रुक कर दुआ पढ़कर फिर अंदर जाना है। गंदी जगह में, यानी बैतुल खला में हो या वॉशरूम बाथरूम में हो, हम वहां पर जाकर अल्लाह का नाम या फिर कोई भी जिक्र वगैरह नहीं करना है। हमें वहां पे खामोश रहना है। जो भी पढ़ना है बैतुल खला या टॉयलेट के बाहर पढ़कर जाना है। चौथा क्या है? पहले बायां पाँव अंदर रखना है। कौन सा पहला पैर रखना है? उल्टा, यानी बायां, बायां मतलब लेफ्ट, बायां मतलब उल्टा पाँव, लेफ्ट। हाँ उल्टा पाँव, हाँ, तो वो पहले हमें उल्टा रखकर अंदर जाना है। तो उसके बाद देखिए, किबले की तरफ ना मुंह करना है और ना पीठ करना है। पाँव। तो इसका हमेशा ख्याल रखना है कि हम जिस तरफ का किबला है हमारा, तो उसकी और हमारा मुंह और पीठ नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम जब बाहर जाते हैं होटल्स में वगैरह या फिर हॉस्टल्स में वगैरह, पीजी वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी जो है टॉयलेट वगैरह किबले के रुख में बनाए होते हैं ना, उस बिल्ला, तो उस वक्त हमें क्या करना है? थोड़ा सा क्रॉस होकर बैठना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? बैतुल खला में वगैरह बिल्कुल बात नहीं करना है, बिल्कुल बात वगैरह नहीं करना है। और खड़े होकर पेशाब ना करना, खड़े होकर पेशाब करना नहीं चाहिए। फिर बाएं हाथ से इस्तंजा करना है। इस्तंजा मतलब अपनी शर्मगाह को धोने को इस्तंजा कहते हैं। तो वो कौन से हाथ से करना है? बाएं हाथ से करना है, हाँ, लेफ्ट हैंड से करना है। देखो, ये जो सुन्नतें हैं इसमें से ऑलमोस्ट हमें करते रहते हैं, जैसे कि जूता या चप्पल पहन कर जाना, और बाएं हाथ से इस्तंजा यानी शर्मगाह को धोना, फिर वहां पर जाकर हम बात वगैरह नहीं करते हैं। फिर ये सारी चीजें कुछ कुछ इसमें से करते हैं, जैसे कि इस्तंजा के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह हाथ धो लेना। और मतलब जब हम धोते हैं शर्मगाह को, और तो बाहर आकर हम क्या करते हैं? कोई भी, तब के जमाने में मिट्टी हुआ करती थी तो मिट्टी से धो लेते थे। आज जो है साबुन है या फिर हैंड वॉश है, उसके जरिए से हम धोते हैं। तो वो भी एक सुन्नत है। फिर उसके बाद हम बाहर जब निकलते हैं टॉयलेट वगैरह से, तो किस तरह निकलना है? दायां पैर यानी सीधा पैर, यानी राइट पैर को जो है बाहर निकाल कर आना है हमें। फिर उसके बाद बाहर आने के बाद की दुआ पढ़ना है। तो ये इनमें से बहुत सारी चीजें हमें सुन्नत को अदा करते रहते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं रहता कि ये सुन्नत है बोल को। इसमें से कई सारी चीजें, मतलब जब हम पढ़ते हैं कि ये बैतुल खला की सुन्नतें हैं, तब हमें पता चलता है कि ये सुन्नतें हम पहले से कर रहे थे, जैसे कि शर्मगा को धोना, उसके बाद हैंड वॉश को धोना, फिर वहां पे बातें नहीं करना, जूता चप्पल पहन कर जाना, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हम करते रहते हैं, लेकिन नियत का होना शर्त है। तो अगर चाहे हम नियत सही करेंगे, मतलब हम ये सोचेंगे कि हम हमारे नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, तो इस पर हमें सवाब मिलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह आज से नियत भी अच्छी रखेंगे।
क्योंकि हर अमल का दारोमदार किस पर है? नियत पर है। अगर चाहे हम एक राई के दाने के बराबर, राई का दाना कितना छोटा रहता है ना, राई के दाने के बराबर भी अगर चाहे अल्लाह की रजामंदी के लिए काम करेंगे, कितना? राई के दाने के बराबर अल्लाह की रजामंदी के लिए अमल करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? ओहद के पहाड़ के बराबर जो है हमें सवाब देंगे। और जी, और अगर दिखावे के लिए ओहद के पहाड़ के बराबर अमल करेंगे लेकिन अल्लाह ताला क्या करेंगे? राई के दाने के बराबर भी सवाब नहीं देंगे। इसीलिए अपनी नियतों को दुरुस्त करना जरूरी है। और बाहर आने के बाद की दुआ पढ़ना है। बाहर आने की दुआ क्या है? गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी लज़ा वाफ़ानी। तो इसमें मतलब कितना अच्छा है, क्योंकि देखो जिनको पाइल्स है, पाइल्स ये मुलवादी या फिर कोई भी जो हाजमे रिलेटेड प्रॉब्लम है इंसानों को, उनसे पूछिए कि कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, कितना ज़्यादा वो सफ़र करते हैं इन बीमारियों से। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र करना है कि अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी के साथ हमारे जिस्म से गंदगी को दूर किया। तो इसीलिए हम जब बाहर टॉयलेट के बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र करेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे दुआ पढ़कर। उस दुआ में क्या है? अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम लोग उसमें। और जाते वक्त क्या करना है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तो इसमें क्या कर रहे हैं? शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, और ऐ अल्लाह मुझे जो है नापाक जिन और मर्द और औरत से पनाह चाहती हूँ बोलकर अल्लाह से दुआ मांगकर जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? हमारी हिफाजत करेंगे, हमें बुरे असरात नहीं होंगे। इसीलिए ये सारी चीजें पढ़कर जाना है। फिर उसके बाद इस हफ्ते क्या है? सोने की दुआ और सोकर उठने की दुआ है। तो सारे लोग अनम्यूट करिए और मेरे बाद पढ़ना शुरू कीजिए। तो सोने से पहले की दुआ। सोने से पहले की दुआ। पहले की दुआ। जी सोने से पहले की दुआ। जी। अल्लाहुम्मा 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 बिस्मिका बिस्मिका अमूतु अमूतु व अहया। व अहया। अहया। जी, यहाँ पर गलती क्या करते हैं? मतलब ये देखिए, हैया या फिर कुछ और ही लफ्ज पढ़ देते हैं। यहाँ क्या है करेक्ट? उसके इजरे करिए। देखिए, हमजा हा जबर अह, या खड़ा जबर या, अह या। बोलिए अह या। अहया। जी, तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। जी ए बोलिए। अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। तेरे नाम से जीता हूँ। जी माशाल्लाह। जी देखिए, अल्लाहुम्मा का आप लोग पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। अल्लाहुम्मा का क्या मतलब है? ए अल्लाह। ठीक है, ये एक मतलब समझ आ गया। बिस्मी का इस्म, इस्म है ना इसमें, बिस बा सीन से बिस, यानी इस्म, इस तरह से बिस्मी का बनाए, इसमें से बिस्मी का। तो इसमें क्या है? नाम है। तो किसका नाम? अल्लाह का नाम। ए अल्लाह तेरे ही नाम से, अमुतु, अमुतु मतलब मरना, मरता हूँ। और वाव का मतलब और, हमजा हा जबर अह, या खड़ा जबर या, अह या का मतलब जीता हूँ। तो क्या है? ए अल्लाह तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। उसके बाद देखिए, सोकर उठने की दुआ। पढ़िए मेरे बाद। और उठने की दुआ। जी सब लोगों को पढ़ना है। जी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सोने की दुआ। जी। अहयाना अहयाना हेलो बाद। हेलो। जी क्या हुआ आयशा? अहिया बादमा अमातना अमातना व इलैहिन नुशूर। व इलैहि इलैहि नशूर। नशूर। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? उसका तर्जुमा क्या है? तमाम तारीफें तेरी। हम तारीफे अल्लाह, अल्लाह के लिए हैं। तमाम तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। अल्लाजी का अल्लाह मतलब, के लिए है, हाँ, जिसने तमाम तारीफें जिसने अल्लाह हमें के लिए। एक मिनट आयशा। जिसने हमें, जिसने अहयाना, अहयाना का मतलब अहया, यहाँ क्या पढ़े थे हम लोग? अहया का मतलब, मौत देने के नहीं 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 नहीं, अहया का मतलब क्या है? मौत अहया का मतलब मौत है। अमूत का मतलब क्या है? जीना नहीं जिंदा जीता हूँ जिंदा जिंदा जिंदगी अहया का मतलब जिंदगी। जिंदगी। तो यहाँ पर जिंदगी का मतलब है बाद, बाद मतलब बाद, माँ अमातना, हाँ, इसका मतलब क्या है? मौत। अमातना अमूत, अमातना अमूत क्या? अमूतु क्या पढ़े थे हम? मरना या मौत। तो यहाँ पर मौत होता है मतलब वह, और इलैहिन नुशूर, और उसकी तरफ हमें जाना है। तो थोड़े थोड़े अगर आपको तर्जुमे करने आएंगे ना, तो इसमें क्या बोला जा रहा है ये समझ में आएगा। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने क्या किया? जिंदा किया। किसके बाद? मौत देने के बाद जिंदगी दी। इसका क्या मतलब है? करेक्ट क्या है? जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी दी और उसी की तरफ सबको जाना है। अब इसमें ये हो रहा होगा कि मौत के बाद कैसे जिंदा हो गए। इसका मतलब ये है कि नींद को जो है मौत की छोटी बहन बोलते हैं। नींद को क्या कहते हैं? मौत की छोटी बहन बोलते हैं। तो इंसान तब जो है पूरा बेहोश होए रहता, मतलब अलग दुनिया में रहते, मतलब सोए रहते हैं। तो क्या हुआ? मौत देने के बाद अल्लाह ताला ने क्या दी? हमें दोबारा से जिंदगी दी। कि कई लोग ऐसे भी हैं जो पाप सोए रहते हैं, सुबह तक बोले तो उनका इंतकाल हो रहता है। सोए सो हालत में चुनो उनकी रूह कब्ज हो रहती। लेकिन अल्लाह का हमें शुक्र करना है कि अल्लाह ताला ने हमें नींद भी अता की, उसके बाद हमें क्या किया? जगाया भी। तो इसीलिए हम अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं इस दुआ में। इंशाल्लाह याद करेंगे तर्जुमे के साथ ये दुआएं। इंशाल्लाह। जी। उसके बाद क्या है आज ये इस वीक में? मासूरा, दुआए मासूरा।
जी, पहले नमाज किसको कहते हैं देखिए। नमाज का डेफिनेशन क्या है? एक खास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। एक खास अंदाज में यानी एक एक खास मतलब एक प्योर तरीके में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी यानी अपनी इबादत को जाहिर करने को क्या कहते हैं? नमाज कहते हैं। हदीस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। तो कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करें और वक्त पर नमाज पढ़ें, रुकू भी अच्छी तरह करें और खुशू से पढ़ें तो अल्लाह के ज़िम्मे है कि वो इसकी मगफिरत करें। और जो ऐसा ना करें इसकी अल्लाह पर कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहे मगफिरत करे चाहे अजाब दे। तो जो बंदा जो है 5 वक्त की नमाज पाक को पाबंदी से पढ़ता है, रुकू करता है अच्छे से, वजू भी अच्छे से करता है, नमाज भी अच्छे तरीके से पढ़ता है और खुशू व खुजू के साथ यानी पूरा ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उसकी मगफिरत फरमा देते हैं, यानी उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। और अगर जो इंसान नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला उसे अजाब भी दे सकते हैं और या फिर माफ भी कर सकते हैं। दीन की सबसे अहम इबादत नमाज है। दीन की सबसे अहम इबादत क्या है? नमाज है। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे कि सर का दर्जा बदन में। नमाज की पाबंदी पर अल्लाह ताला ने मगफिरत के वादे फरमाए हैं। नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला अच्छी जिंदगी और रोजी में बरकत अता फरमाते हैं। नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज जन्नत की कुंजी है। कयामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। जिसकी नमाज सही निकलेगी इसकी बाकी आमाल भी सही निकलेंगे। तो सबसे पहले किसका हिसाब लिया जाएगा? अल्लाह ताला जो है नमाज का हिसाब लेंगे सबसे पहले। अगर चाहे हमारी नमाज सही निकलेगी तो बाकी आमाल भी सही निकलेंगे और जिसकी नमाज सही नहीं होगी इसकी बाकी आमाल भी सही नहीं होंगे। नमाज में बंदा अपने मौला के साथ बातचीत करता है। गर्ज नमाज का इस्लाम में बहुत ऊंचा दर्जा है। लिहाजा नमाज को सीख कर सही तरीके से पढ़ना और इसका एहतमाम करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो कि ये इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान कौन से हैं? तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो तौहीद मतलब ईमान, ईमान तो हम ला चुके हैं। नमाज दूसरा है, फर्ज है ये 5 चीजें, इनका करना जरूरी है। इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। जी। कलिमात नमाज हो चुका है, सना पढ़ चुके हैं, तशहुद सीख लिया है, दरूद शरीफ भी हो चुका है। आज हम दुआए मासूरा पढ़ते हैं। ठीक है, सब लोग अनम्यूट करिए, मेरे बात पढ़ना शुरू कीजिए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी। इन्नी जी, सब लोगों को पढ़ना है, बाकी वालों का आवाज नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 लोगों का आ रहा है। ज़लमतु नफ्सी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला ज़ुल्मन कसीरन वला यगफिरुद्दुनूब। यगफिरु यग़फिरुज़्ज़ुनूब जी, नरगुंद आपा जी का आवाज नहीं आ रहा है, तस्मिया तहूरा जी का नहीं आ रहा है। इल्ला अंत इल्ला इल्ला अन्त फगफिरली। फ़ग़फ़िरली फग नहीं बोलना है, फग बोलेंगे तो गईन पर जो है कलकला करे जैसा लगता है। फगफिरली फ़ग़फ़िरली मगफिरतम मग़फ़िरतम मग़फ़िरतम मिन इंदिका। मिन मिन इंदिका जी, वरहमनी वरहमनी इन्नका 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 अंतल 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 गफूरुर रहीम। गफूरुर रहीम। यहाँ पर ज्यादातर गलती करते हैं, क्या पढ़ते हैं? वरहमनी पढ़ते हैं, वरहमनी नहीं पढ़ना है, वरहमनी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वरहमनी पढ़ना है। फिर उसके बाद जी तर्जुमे की और गौर करिए। अल्लाहुम्मा का क्या तर्जुमा है? अल्लाह जी माशाल्लाह। इन्नी मैंने, ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन, तो इसका क्या मतलब है? मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। तो यहाँ पर इन्नी मैंने ज़लमतु जुल्म किया, नफ्सी अपने नफ्स पर, जुल्मन कसीरन बहुत ज्यादा जुल्म किया। मतलब क्या है? ऐ अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। और यहाँ देखिए वला यगफिरु ज़ुनूब, इसका क्या मतलब है? और ला यगफिरु ज़ुनूब, और तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्श नहीं सकता, तेरे सिवा गुनाहों को कोई बख्श नहीं सकता। इल्ला अंत फगफिरली मगफिरतम, बस तो अपनी खास बख्शिश से मुझको बख्श दे। मिन इंदिका वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा। इन्नका अंतल गफूर रहीम, बेशक तू ही बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। तो ये जो दुआ है इसको जो है हम दुआ में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि जब हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं ना, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर सूरतुल फातिहा, फिर उसके बाद ये दुआ भी पढ़कर पढ़ सकते हैं। इसमें अच्छी बहुत अच्छी दुआ है ये, तो इसको दुआ में भी पढ़ सकते हैं। तो क्या है इसका तर्जुमा? ऐ अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया और तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्श नहीं सकता, बस तू अपनी खास बख्शिश से मुझको बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा दे, बेशक तू ही बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। तो इसको तर्जुमे के साथ याद करना है, इंशाल्लाह याद करेंगे इस हफ्ते तक। इंशाल्लाह। जी, एक मिनट। जिन लोगों ने ये जो सुकून और जज्म का कायदा जो नहीं सुनाए हैं वो सुनाइए एक मरतबा।
सुकून और जज्म का कायदा। कौन नहीं सुनाने? आसमा जी आप सुनाइए। हाँ, एक मिनट सुनिए। हाँ। यहाँ पर जो छोटी दाल ऊपर बनी है और बा पर जो छोटी दाल बनी है साकिन वाली जज्म कहते हैं। तो जज्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून है। जज्म का दूसरा नाम क्या है? सुकून है। मतलब ये सुकून छोटी है। दाल को हम क्या बोल रहे हैं? जज्म या सुकून बोल जिस रहे हैं। हुरूफ पर सुकून है जज्म है उसको सुकून कहते हैं। उसके बाद जो है जिस हुरूफ पर जज्म हो उसको साकिन कहते हैं। यानी बा पर जज्म आ गया तो इस पूरे लफ्ज पूरे हुरूफ को क्या बोलेंगे? यानी साकिन बोलेंगे। कौन सा साकिन? बा साकिन। नाम लेकर ता पर जज्म आया तो ता साकिन, नून पर जज्म आया तो नून साकिन, या पर जज्म आया तो या साकिन। ठीक है, एक एक लाइन पढ़िए सब लोग। शबनम जी आप पहली वाली लाइन पढ़िए और इसमें कौन सा साकिन है नाम बताना है इस लाइन में। जी हमजा बा जबर अब, बा जी। ता जबर बत, हा सा जबर हस, काफ जीम जबर फज, मीम हा जबर मह, बा खा जबर बख। जी, कौन कौन से साकिन है नाम लेकर बताइए। बा साकिन, ता साकिन, सा साकिन, जीम साकिन, हा साकिन, हा साकिन। जी माशाल्लाह।